जो मुक्त ही है उसे तो मुक्ति चाहिए ही नहीं, जो मुक्त है उसे तो मुक्ति चाहिए ही नहीं। और जो बंधन में है, गुलाम है, उसे भी मुक्ति तब चाहिए, मुक्ति के लिए प्रयास वो भी तब ही करेगा जब उसे ये पता भी तो हो कि वो बंधन में है। और जो व्यक्ति गुलाम होते हुए भी, बंधन में होते हुए भी इस भ्रम में जी रहा हो कि मैं तो आजाद हूं, मैं तो मुक्त हूं, वो मुक्ति के लिए, आजादी के लिए प्रयास भी क्यों करेगा? बाहर से सुंदर कपड़े पहन लिए और अंदर शरीर में बीमारियां पल रही है, पर बाहर तो चमक रहे हैं, तो क्यों डॉक्टर के पास जाए? यही हाल है आज की युवा पीढ़ी का। हाथों में हथकड़ियां होती थी तो वो दिख जाती थी, इसलिए इतने सारे क्रांतिकारी पैदा हो गए पिछले एक दशक पहले, इतने महापुरुष। लेकिन आज बेड़ियां लगी हुई है मनों में और वो दिखाई नहीं देती, और उसे देखने के लिए, जानने के लिए पढ़ना सीखना पड़ता है, सही लोगों की संगत करनी पड़ती है, उनकी पुस्तकों के माध्यम से, उनकी वीडियो ऑडियो, उनकी बातों के माध्यम से, और जीवित अगर वो मिल जाए तो उसके माध्यम से। पर युवा पीढ़ी लगी है उन छपरियों, लुच्चे लफंगों को फॉलो करने में, उनको आगे बढ़ाने में, और फिर कहते हो कि जिंदगी नर्क हो रही है। तो मुक्ति की शुरुआत होती है बंधन को जानने से। बंधन पता होंगे, जानोगे कि तुम मुक्त अभी नहीं हो, तो ही तुम्हारे अंदर वो ताकत पैदा होगी, वो आग पैदा होगी जो बंधनों को जला डाले, वरना वो सोई पड़ी रह जाएगी और एक दिन मिट जाओगे। अब गणतंत्र दिवस आने वाला है, संविधान लागू हुआ था उस दिन, और संविधान में उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण नाम है बाबा साहेब आम्बेडकर का, BR आम्बेडकर। अब उनको ही देखो, बचपन से ही उनको सारे बंधन, सारी रोक टोक, सारी सीमाएं दिखाई दी। उनको दिख रहा था कि मैं गुलाम हूं, कुरीतियों का, प्रथाओं का, मान्यताओं का, गलत लोगों का, और एक भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था का। और मुझे ऐसा नहीं रहना है, क्योंकि इसमें बड़ी पीड़ा है, बड़ा दर्द है। पढ़ने तक का अधिकार नहीं, इतने नीचे उनको माना जा रहा था कि उनकी आवाज, उनकी छाया, इन सब से लोग दूर भागते थे। ऐसा हाल था एक पूरी आबादी के लगभग 25% लोगों का। संख्या कुछ भी हो सकती है, पर करोड़ों में थे वो जिनकी हालत ऐसी थी। अब सब या तो मान चुके थे भैया कि यही हमारे भाग्य में है। क्यों मान चुके थे? क्योंकि ना पढ़ना, उनको पढ़ने का अधिकार तो नहीं है, बाबा साहेब को भी नहीं था। उन्होंने कैसे किया? या तो बहाने बना लो या पढ़ लो। पर वो मान चुके थे कि हमारा तो यही भाग्य है। लेकिन होता है कोई ना कोई जिसे स्वीकार नहीं होता। एक ऐसा व्यक्ति जिसे पढ़ने का और सार्वजनिक स्थान पर पानी पीने का, इनका कुछ अधिकार नहीं, न उस पर उसके पास ताकत है, न उसके पास कोई बड़े धंधे हैं, कुछ नहीं, समाज की गंदगी साफ कर रहा है। ऐसी जगह से निकल के वो पढ़ता है, और पढ़ाई को ही, पढ़ाई माने सिर्फ रटना नहीं, जानना, सीखना और उसे जीना, इसको वो मुक्ति का हथियार बताता है, इसको आज़ादी का हथियार बताता है। क्यों? क्योंकि उसको दिख रहा है कि गुलामी है, बंधन में हूं। उन्होंने क्रांति की। क्यों वो क्रांति कर पाए? क्योंकि जो बेड़ियां थी वो दिख गई हैं, लेकिन तब हाथों की बेड़ी थी। वो बाहर से थप्पड़ पड़ते थे, बाहर से थूका जाता था, बाहर से पीटा जाता था, भगाया जाता था, पेट में भूख लगती थी, खाने को नहीं मिलता था, पीने को नहीं मिलता था, तो वो सब पता चल जाता था। आज तुम्हारा मन गुलाम है, और सिर्फ किसी एक जाति का नहीं, दुनिया की अधिकांश आबादी का। और किनका गुलाम है? दुनिया की 1-8% आबादी का। वो जो शातिर लोग हैं, जो ऊपर बैठे हैं, जिनकी तरह बनने का हरदम तुम प्रयास करते रहते हो, जो तुम्हारे आदर्श बने बैठे हैं, जिनको तुम पूछते हो, आज तुम उसी के सेवक हो गए जो तुम्हारा
मालिक बना बैठा है, जिसने तुम्हारी आज़ादी तुमसे छीन ली और पता भी नहीं चलने दिया। हर वक्त जो तुम्हें भ्रम में रख रहा है, तुम उसके गुलाम हो और जानना भी नहीं चाहते। कैसे करोगे क्रांति? नहीं हो पाएगा अगर नहीं जानोगे तो। तुम्हें लगता है कि सही बातें, सही किताबें पढ़ते रहो, कुछ सुन लो और घटिया लोगों को अपने मोबाइल में, अपने जीवन में, अपने खाने में, अपने कपड़ों में, इन सब में घुसेड़ के रखो। उनके जैसा जीवन शैली जियो, उनके जैसे बनने की कोशिश करो। दोनों नहीं हो पाएगा। या तो सत्य का मार्ग चुन लो या भटकते रहो। तुम्हारे अंदर भी एक योद्धा बैठा है, क्रांतिकारी बैठा है, मेरे अंदर भी बैठा है, सबके अंदर बैठा है। लेकिन वो जागेगा तब ही जब उसे दिख जाएगा कि वो बंधन में है, गुलाम है। इतिहास को देख लो ना, जो क्रांतिकारी महापुरुष हुए, महानायक हुए, योद्धा हुए, वो कब हुए? जब गुलामी थी। गुलामी आज भी है, बस तुम्हें पता नहीं है। उनको पता थी, वो बाहर की गुलामी थी इसलिए दिख गई थी। आज तुम खाते क्या हो वो कोई और नियंत्रित कर रहा है। तुम पीते क्या हो, तुम पहनते क्या हो, तुम भाषा कौन सी बोलते हो, तुम काम क्या करते हो, तुम कौन सी फिल्में देखोगे, तुम किन लोगों को फॉलो करोगे, किन को शेयर करोगे, किन को पढ़ोगे, तुम किन के जैसे बनना चाहोगे, किन की वाहवाही करोगे, किन के साथ सेल्फी लोगे, किन के सामने भीड़ लगाओगे, किन के सामने झुकोगे, ये सब आज कोई और तय कर रहा है। और तुम्हें लग रहा है कि तुम तो मुक्त हो, तुम अपने जीवन के मालिक हो, पर ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास बस टीवी है, तुम्हारे पास इतना अधिकार है कि तुम टीवी को उठा करके अपने हिसाब से यहां रखो या वहां रखो, लेकिन उसका रिमोट किसी और के हाथ में है। देखोगे वही जो वो चाहेगा। पकड़ रखो टीवी को। वैसी ही हालत है तुम्हारी। शरीर तुम्हारे पास तो है, जानकारियां हैं, लेकिन उन सब का इस्तेमाल कोई और कर रहा है, तुम्हारे मन को नियंत्रित करके। तुम जिधर भाग रहे हो वो तुम्हारी दिशा नहीं है, पर तुम उधर दौड़े जा रहे हो पूरी ताकत से, और उधर नहीं दौड़ पाते हो तो खुद को कमजोर, हारा हुआ मानते हो। बंधन नहीं पता तो मुक्ति कैसी? जिसको लगता हो कि आज तो समाज में कोई समस्या नहीं, हमारे जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं, हम किसी के गुलाम नहीं, वो क्यों कोई बड़ी चुनौती उठाएगा? आज नर्क बनी हुई है पृथ्वी, पहले से भी भयंकर स्थिति है, पूरी पृथ्वी खत्म होने की कगार पर है, लेकिन हम उनके पीछे दौड़े जा रहे हैं जो पृथ्वी को खत्म करने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। जब किसी क्रांतिकारी को पढ़ते हैं तो खुद पर शर्म आती है कि भाई ये 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल में क्या क्या कर गए, और आज हम हैं, जवान पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो मोबाइल में फ्री फायर खेल रही है, पबजी खेल रही है, चुम्मा चाटी में लगी हुई है। उसके अलावा और कोई काम नहीं है उसके पास, और नहीं तो बस एक चीज, पैसा कमाना है, बस उसके पीछे लगी हुई है, उसके पीछे दौड़े जा रही है। वो खुद तो कमा नहीं पा रही है, लेकिन उसके माध्यम से कुछ चतुर चालाक लोग, शातिर लोग खूब छाप रहे हैं, और उनके हाथों में सारी ताकत केंद्रित होती जा रही है। ऐसे ऐसे लोगों के लिए आज के स्किलफुल लोग काम कर रहे हैं, जो पृथ्वी को नर्क बना रहे हैं, समाज को गुलाम बना रहे हैं, लूट रहे हैं। तो आज की स्थिति तो बड़ी भयानक है। तो जवानों को यदि पता ही नहीं कि वो किन ताकतों के गुलाम हैं, तो फिर उनकी कैसी आज़ादी, कैसी मुक्ति, कैसे तुम महान बनोगे, कैसे तुम उनके जैसे हो पाओगे, कैसे हम उनके जैसे बनेंगे? जिन्हें हम पूजते हैं वो पूजने भर के लिए नहीं है, वो इसलिए होते हैं ताकि हम भी उनके जैसे हो सके, क्योंकि हम में भी वही संभावनाएं हैं, उनसे भी आगे जा पाने की संभावनाएं हैं। और हमारी जिम्मेदारी होती है कि अगर वो वहां तक पहुंचे हैं तो हम थोड़ा और ऊपर तक जाएं। पर हालत हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं? उसका मुख्य कारण है कि हमें नहीं पता कि आज हम कितनी बुरी तरह से शोषित हो रहे हैं। तो पता करो किन के गुलाम हो, किन को फॉलो कर रहे हो, किन को शेयर कर रहे हो, किन के पीछे दौड़ रहे हो। उनके पीछे जो खुद किसी और के पीछे दौड़ रहे हैं। किन के जैसा बनना चाह रहे हो, उनके जैसे
जो खुद किसी और के जैसा बनने के प्रयास में अपना जीवन नर्क किए दे रहे हैं। और किसी और के जैसा बनने में कुछ गलत नहीं है, पर सचमुच वो बनने लायक तो हो कि हम उसके जैसा बने। उसका खुद का जीवन नर्क बना है और हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, और वो किसी और के जैसा बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो खुद अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, और जिसके जैसा वो बनना चाह रहा है वो खुद भी संतुष्ट नहीं है। तुम्हें बनना ही है तो उनके जैसा बनो ना, जो अपने जीवन से संतुष्ट हैं, जिन्होंने जीवन में पूर्णता पाई हो। तो जीवन का उद्देश्य केवल एक ही हो सकता है, स्वयं की मुक्ति और संसार का कल्याण। अब बाबा साहेब को देख लो, अगर वो भी मान चुके होते कि मैं तो यही मेरा भाग्य है, यही मेरी किस्मत है, इन सब के भरोसे बैठे होते तो वो नहीं बन पाते। तुम्हें बाहर आना पड़ेगा, तुम्हें यह जानना पड़ेगा कि पहले से कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि तुम जीवन में मुक्त जियोगे या बंधन में जियोगे। तो जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, स्वयं की मुक्ति और संसार का कल्याण, और वो उन्होंने किया। ये उनसे आप सीख सकते हो ना, पर क्या तुम सचमुच सीख रहे हो? जो लोग उनको फॉलो नहीं करते हैं क्या वो भी सीख रहे हैं? और जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, क्या सचमुच तुम भी उनके आदर्शों पर चल रहे हो? क्या सचमुच तुम वो सब कर रहे हो जो वो कर रहे थे? अब एक बात बताओ, जाति और प्रजाति में क्या बहुत बड़ा फर्क होता है? जाति और प्रजाति में क्या अंतर होता है? क्या दोनों अलग होती हैं? अब बाबा साहेब को दिख रहा था वो बंधन में है, गुलाम में है, रोक टोक है, सीमाएं हैं, बिल्कुल जीवन नर्क बना हुआ है, और उनका ही नहीं करोड़ों लोगों का। तो वो बाहर गए, देश में पढ़ाई की, देश से बाहर गए और दुनिया भर का साहित्य उन्होंने पढ़ा। और विदेश में उनको बहुत अवसर उपलब्ध थे, इतना महान व्यक्तित्व था, इतना कुछ वो जानते थे, इनकी इतनी अधिक उनकी बुद्धिमत्ता थी कि उनको बड़े से बड़ा पद बहुत आसानी से उपलब्ध हो सकता था दुनिया भर में। लेकिन वो दुनिया भर का साहित्य पढ़ के आए, ऊंची शिक्षाएं ली और वापस आए उस देश में जहां करोड़ों की संख्या में लोग जानवर से भी बदतर जीवन जी रहे हैं। जानवर से भी बदतर, याद रखना। तो इसका अर्थ हुआ अगर उन्हें मुक्ति भी दिलानी है तो पहले तो जानवर को दिलानी चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा संवेदनशील है, अभी ज्यादा चेतन है। क्योंकि इन सब की हालत तो जानवर से भी नीचे गिर चुकी है, ये तो मान ही चुके हैं कि हमारा तो यही भाग्य है। तो उनको क्या पड़ी थी एक शानदार जीवन को छोड़ करके, जो उपलब्ध हो सकता है उसे छोड़ करके वापस इस देश में आने की, उनको मुक्ति दिलाने की, जो बिल्कुल सड़ चुके हैं, जो उठने से भी डरते हैं, जिनके पास कोई ताकत नहीं है। उनको तो बहुत कुछ उपलब्ध था, क्यों वो तुम्हारे लिए आए? किनके लिए लड़े थे वो उनके लिए लड़े, उनके लिए वापस लौट कर आए जो कमजोर थे और शोषित थे। उनके लिए आए ना, कमजोर और शोषित शब्द याद रखना ये सब। वो उनके लिए आए जो खुद अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। याद रखना, जो खुद अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए वो वापस लौटे। उनके लिए उन्होंने अपने जीवन की पूरी शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान, ताकत सब कुछ झोंक दी। जो कमजोर थे, शोषित थे और जो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो उनके लिए लड़े, उनके लिए उन्होंने संघर्ष किया, अपना पूरा जीवन झोंक दिया, जिनसे बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। वो सब जिसके पीछे तुम भागते हो, वैसा कुछ उन्हें नहीं मिलने वाला जीते जी। उनके लिए वो वापस आए, उनके लिए अपना जीवन झोंका। तुमसे सवाल करूंगा कि तुम कर रहे हो कि नहीं। वो उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं जिनकी हालत पशुओं से भी बदतर हो गई है। पशु भी आजाद रहता है खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, बोलने के लिए, घूमने फिरने के लिए, लेकिन इन लोगों को तो वो भी उपलब्ध नहीं था। उनके लिए वो लड़े, उन्होंने अपना जीवन लगाया। अब तुम बताओ, आज तुम में से ये ना तो कहना नहीं, क्योंकि डेटा देखोगे तो साफ पता चलेगा कि 70% से ज्यादा आबादी मांसाहारी है। आज तुम बताओ, जिन जीवों को तुम काट काट कर, जिनकी हत्या करके तुम मांस खाते हो, जिनका शोषण करते हो, जिनका दूध छीन करके अपनी हवस मिटाने के लिए जबरन उनको अपने मनोरंजन के लिए
अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हो, क्या उनकी हालत उन इंसानों से बेहतर नहीं है जिनके लिए ये महापुरुष लड़े? फिर तुम उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? यदि सचमुच तुम ये समझते हो कि मेरे साथ गलत हुआ तो उसका दर्द कितना बुरा होता है, तो इन जीवों को भी दर्द होता होगा। फिर हम सर्कस में, जू में दूध के लिए, मांस के लिए, स्वार्थ के लिए, स्वाद के लिए, पैसों के लिए क्यों इन जीवों पर इतनी हिंसा करें? पर करते हैं, हर कोई करता है। वो कमज़ोर थे ना, ये जीव भी कमज़ोर हैं। वो शोषित थे ना, ये जीव भी शोषित है। वो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे ना, ये भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था ना, ये तो शिक्षित हो ही नहीं सकते। उनसे बाबा साहेब को बदले में कुछ नहीं मिल रहा था, फिर भी करा ना। इनसे भी तुम्हें बदले में कुछ नहीं मिलेगा, तुम क्यों नहीं करते? और तुम करना छोड़ो, कम से कम तुम तो शोषण करना छोड़ो इनका। लेकिन तुम तो कहते हो कि हम प्रकृति की परवाह क्यों करें, नदियों की परवाह क्यों करें, जंगलों की परवाह क्यों करें, हम तो अपनी आबादी बढ़ाएंगे। और सारे लोग लगे हुए हैं अपनी आबादी बढ़ाने में। क्या बाबा साहिब आबादी बढ़ाने की बात कर रहे थे? और ये सिर्फ एक जाति के लोगों से नहीं कह रहा हूं, मैं सबसे पूछ रहा हूं, क्या बाबा साहिब और उनके जैसे महापुरुष क्या आबादी बढ़ाने की बात करते थे? वो कहते थे जो हो तुम ही ताकतवर बनो। तुम ताकतवर नहीं हो तो तुम अपनी आबादी बढ़ा भी लोगे तो तुम उनको कैसे ताकत दोगे? वो तो तुम्हें देखेंगे ना तुम्हारा जीवन कैसा है, तुमसे सीखेंगे। और तुम कमजोर कायर, तो तुमसे वो क्या ताकत पाएंगे? तुम्हारे पास हो तब तो तुम उनको ताकत दोगे ना। तो आज दुनिया की आबादी बढ़ाए जा रहे हैं, हम बढ़ाए जा रहे हैं, भोगे जा रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, और इन सब के नाम पर पूरी प्रकृति को, पूरी पृथ्वी को बर्बाद कर रहे हैं। और हम कहते हैं अच्छा मेरे अकेले के बदल जाने से क्या होगा? बाबा साहिब अकेले थे, उनके अकेले के बदलने के कारण, उनके अकेले के साहस के कारण, उनके अकेले निर्णय के कारण दुनिया भर में और इस पूरे देश में करोड़ों लोगों की जिंदगी में क्या रूपांतरण हुआ, क्या वो तुम्हें नहीं दिखता? और तुम कहते हो कि हम कुछ अच्छा कर देंगे थोड़ा बहुत, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? फिर तो तुम्हारे अकेले के मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे अकेले की गुलामी से भी फर्क नहीं पड़ता। तुम फिर क्यों कहते हो कि नहीं हमें मुक्ति चाहिए? तो एक बात और ध्यान रख लो, मुक्ति की शुरुआत होती है बंधन से, और तुम मुक्त नहीं हो सकते जब तक तुम उन सब का शोषण करना नहीं छोड़ दो जिनका तुम शोषण कर रहे हो। यदि तुम शोषक बने बैठे हो तो तुम्हारा बंधन कभी खत्म नहीं होगा, तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। जानते बूझते यदि तुम शोषण कर रहे हो, जानने के बाद भी अगर शोषण कर रहे हो। और एक बात और, जो बाबा साहेब थे और जो जाति के नाम पर जो सब चल रहा था, उनमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन एक बात सुनने को मिलती है बड़ी और मूर्खतापूर्ण, जो गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध को फॉलो भी करते हैं, उनका एक वाक्य है, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। और ऐसे ही शब्दों का, इन्हीं बातों का इस्तेमाल करके बहुत लोग कहते हैं, जो कोई भी उनको पढ़ते सुनते हैं और मानते हैं, हम तो अपना दीपक खुद बनेंगे, हम क्यों पढ़ें किसी को, हम क्यों सुने किसी को। जिन बाबा, तुम एक बात बताओ, अगर बुद्ध ने, बाबा साहेब ने किसी व्यवस्था का, कुरीतियों का, प्रथाओं का, किसी भी चुनौती का यदि विरोध किया है, किसी भी गलत धारणाओं का, मान्यताओं का यदि विरोध किया है, तो क्या तुम उसे जाने बिना उसका विरोध कर पाओगे? तो तुम्हें क्यों नहीं लगता कि उन्होंने वो सब नहीं पढ़ा होगा? तो जिसका तुम्हें विरोध करना है, जिस चीज को, जिस गंदगी को खत्म करना है, तुम्हें उसको भी जानना पड़ेगा कि यह है क्या भला, और उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। बुद्ध को कैसे पता कि क्या क्या गलत व्यवस्था चल रही है? और सब लोग कहते हैं कि अरे बुद्ध का तो कोई गुरु नहीं, बुद्ध ने तो कुछ नहीं पढ़ा। राजपुत्र थे भाई, उनको पढ़ोगे तो पता चलेगा कि उनसे ज्यादा शायद कोई पढ़ता रहा होगा उस समय। जो कुछ था सब जाना था उन्होंने, जितना साहित्य हो सकता था सब सारा पढ़ा था उस समय। तो एक समय था जब तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, और आज उन्हीं लोगों में से ढेरों हैं जो कहते हैं हमें नहीं पढ़ना, हम क्यों पढ़ें किसी को। जिन्होंने दुनिया भर का साहित्य पढ़ा, संविधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया,
उनको फॉलो करने वाले भी कई अधिकांश लोग पढ़ने में कोई रुचि नहीं दिखाते। ये मूर्खता है कि नहीं है? क्यों है ये ऐसी मूर्खता? क्योंकि तुम बाबा साहेब हो, बुद्ध हो, कृष्ण हो, राम हो, भगत सिंह हो, आज़ाद हो, कोई भी महापुरुष हो, क्रांतिकारी हो, समाज सेवक हो, तुम बस उनके सामने धूप बत्ती कर देते हो, एक दीपक लगा देते हो, बस एक फोटो ले लेते हो, डाल देते हो। उसके अलावा पूरे जीवन में तुम क्या कर रहे हो? खाना पीना, सोना, बैठना, भाषा, कपड़े और जो कुछ भी तुम करना चाहते हो वो सब किनके जैसा? उन सबके जैसा जो आज के लुच्चे लफंगे गंवार हैं। लेकिन तुम्हारी हरकतों के कारण वो बहुत बड़े, बहुत ऊंचे पदों पर बैठे हैं। जाकर चेक करो तुम किनको फॉलो कर रहे हो। सैकड़ों, हजारों की संख्या में तुम लोगों को फॉलो, सब्सक्राइब करते हो और उनमें कितने गंदे गंदे लोग हैं। होगा कोई पड़ोसी, जानते होंगे तुम उसे, क्या है वो, उसका जीवन ऐसा है कि तुम उसको भी फॉलो करो? क्या सीख रहे हो उससे? पर नहीं, तुम्हें उसकी जिंदगी में घुस के देखना है। और 2 दर्जे की फिल्में बनाने वाले घटिया लोग, तुम उनको शेयर करते हो, उनको फॉलो करते हो। और तुम ये मत समझना कि बस तुमने उनको थोड़ा सा देख लिया तो क्या फ़र्क पड़ा। नहीं, वो तुम्हारी ज़िंदगी को तय कर रहे हैं, वो तुम्हारे मन में घुस रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके वो तुम्हें पूरा अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। तो कम से कम मैं इतना तो कहूँगा कि जो B.R. अम्बेडकर को फॉलो करते हैं, उनको पूछते हैं, उनको जानते समझते हैं, वो तो जीवों पर हिंसा ना करें और वो तो जीवों के साथ दुर्व्यवहार ना करें। कम से कम तुम तो समझो। वो शोषक व्यक्ति जो कभी शोषण करता था वो ना समझे, जो कभी हिंसक रहा हो वो ना समझे। तुम तो जानो कि भैया शोषण कितना बुरा होता है, गुलामी कितना बुरा होती है। तो आज के समय के सबसे बड़े मुद्दे हैं जनसंख्या वृद्धि, हमारा भोगवाद, हमारा मांसाहार, हमारा दूध पीना, पशु पदार्थों का उपयोग करना और ये 2 दर्जे के लोगों को फॉलो करना और इनको आसमान पे बैठाना और इनके जैसा बनने का प्रयास करना। ये हमारी ज़िंदगी का नर्क है और तुम्हें इससे आज़ाद होना पड़ेगा। सरकारी नौकरी के पीछे भागने वालों को उससे हटकर खुद अपने दम पर खड़ा होकर के जीना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अन्यथा पता भी नहीं चलेगा, जीवन गुलामी में ही खत्म हो जाएगा। कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाएंगे और कुछ नहीं होगा। स्वयं की मुक्ति और संसार का कल्याण, ये सूत्र है। जो स्वयं की मुक्ति के लिए प्रयासरत है वो संसार का कल्याण ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। संसार के कल्याण के लिए वो सब कुछ करेगा जो उससे बन पड़ेगा। फूल खिल जाए और खुशबू ना बिखरे, ऐसा हो नहीं सकता। आज के लिए इतना ही, और कोशिश करें कि बाबा साहेब को भी पढ़ें, उनके जीवन को पढ़ें, उनसे सीखें, उनसे प्रेरणा लें। ये जो अपनी स्थितियों को रोते हो ना कि मेरे साथ ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, सब अकल ठिकाने आ जाएगी उनके जीवन को देखकर कि कैसी हालत से, कैसी स्थितियों से गुजर करके वो कहाँ पहुँचे थे। कितने रुकावटों, कितने बंधनों के बावजूद वो उनसे आगे बढ़े। फिर ये जो पैसे नहीं हैं तो गरीब हैं, तो लोग ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, इतनी दिक्कतें आती हैं, ये सब आवाज़ नहीं निकलेगी मुंह से। तो ज़रा पढ़ो उनको जिनके सामने बस दीपक लगाते रहते हो, जानो उनको, उनके जीवन को देखो। यूं ही किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने उनके बारे में सही कह दिया, किसी ने गलत कह दिया, ये मूर्खता मत करो। अभी एक समय था तब गांधी को लोग पूछते थे, और आज एक चली है रैली जिसमें लोग गांधी को गालियां देते हैं। ऐसे तो लोग हैं, बस किसी ने कुछ कह दिया उसके पीछे पीछे चल पड़े। खुद जाकर पढ़ो ना, जानो ना, उनके जीवन को देखो। हर व्यक्ति को, जिसको गलत भी कह रहे हो उसको भी देखो कि वो गलत क्यों था, उसने जो किया वो क्यों किया, वह ऐसा क्यों था, तब तुम्हें हकीकत पता चलेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।